ओके, तो यहाँ पर आपका 6.1 में यहाँ पर हमने ये सारे क्वेश्चन तो सॉल्व किए, राइट? नाउ द एक्सरसाइज 6.2, नाउ इन द 6.2 यू विल हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, आपका 6.2 देखो एक्सरसाइज क्या है, पहले तो मैं प्लॉट कर देता हूँ। ठीक है, दिस इज योर एक्सरसाइज 6.2, और इस एक्सरसाइज में आपको करना क्या है, यू हैव टू ग्राफ इट। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी ग्राफिकली इन टू डायमेंशनल प्लेन, मतलब आपको इस इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाना है। ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू मेक इट। नाउ अभी समझ लो, अगर आपको इस ग्राफ का अगर आपको प्लॉट करना है, ठीक है, व्हाट यू विल नीड अ ग्राफ। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी टेक वन ग्राफ। यहाँ पर मैंने ग्राफ ले लिया, ठीक है, और इसी ग्राफ पे आपको बनाना है अभी, राइट? तो यहाँ पर क्या है, एक्स प्लस वाई इज लेस देन 5। फाइन। तो जब भी आपको ये ग्राफ बनाना होगा तो क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई इज लेस देन 5 गिवन है, राइट? तो आप इसे क्या करोगे, एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू 5 पहले इक्वेट कर दोगे। पहले आप लीनियर इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के बाद आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 लाइन अभी आपको उस ग्राफ पर ड्रॉ करना है। अब ये ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, हम नॉर्मली हम टेबल बना देते हैं, राइट? x और y के वैल्यूज ले लेते हैं, राइट? x और y के वैल्यूज ले लेते हैं। सो ओवर हियर इफ आई से व्हेन x इज 0 एट दैट टाइम द वैल्यू ऑफ y विल बी व्हाट, 5। व्हेन द वैल्यू ऑफ y इज 0 एट दैट टाइम द वैल्यू ऑफ x इज 5। तो हो गया 0,5 एंड 5,0, ये आपको 2 पॉइंट मिल गया। सो लेट अस प्लॉट इट 0,5 एंड 5,0, 0,5 and this is 5,0, right? Now we can draw the line. तो अभी अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूं लाइक दिस, या यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ हो गया, राइट? सो दिस इज व्हाट योर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, या ये लाइन ड्रॉ हो गया, बट हमें बनाना कौन सा है, यू हैव टू ड्रॉ द इनइक्वलिटी। अब इनइक्वलिटी बनाने के लिए आइदर इनइक्वलिटी में क्या होगा, आइदर दिस साइड होगा या तो उस साइड होगा, द फीसिबल रीजन वी कैन से। ठीक है, आपका जो रीजन जो है जब भी लेस देन 5 या ग्रेटर देन 5 होगा, तो या तो लाइन के इस तरफ या तो लाइन के उस तरफ। अब जो कौन सा तरफ होगा वो आपको चेक करना है। अब वो चेक करने के लिए क्या करेंगे, वी विल चेक वेदर दिस ओरिजिन, हम मोस्टली ओरिजिन को ही चेक करते हैं, वेदर दिस ओरिजिन विल लाई इन द फिजिबल रीजन और नॉट। सो व्हाट वी विल डू, टेस्ट फॉर ओरिजिन, टेस्ट फॉर ओरिजिन। सो यहां पर क्या है, x प्लस वाई इज लेस देन 5, नो? सो टेस्ट फॉर ओरिजिन मतलब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर लगाओ। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,0। सो राइट देम, 0 प्लस 0 लेस देन 5। सो आंसर इज 0 इज लेस देन 5। फाइन। सो 0 इज लेस देन 5 आया आपको, विच इज दिस ट्रू? yes it is true, that means therefore what, therefore origin lies in the region, lies in the region। फाइन। तो ओरिजिन लाइज इन द रीजन आ गया, मतलब आपको इस तरफ और इस तरफ आपका फिजिबल रीजन है, राइट? यू कैन ऑल्सो ड्रॉ लाइन्स लाइक दिस, आप ऐसे लाइन्स भी ड्रॉ कर सकते हो लाइक दिस, दिस इज व्हाट योर फिजिबल रीजन। ऑल्सो वन मोर थिंग, यहां पर x प्लस वाई इज लेस देन 5 बुलाए ना, मतलब 5 इज नॉट इंक्लूडेड। सो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहां पर आपने जो लाइन बनाया है इसे आपको डॉटेड बनाना होगा, या इसे आपको डॉटेड लाइन बनाना होगा। Why? Because x plus y is not is less than 5, not equal to 5। तो इसीलिए आपको ये लाइन डॉट बनाना होगा। Now we can say this region whatever it is representing over here, this is what x plus y is less than 5। Is this clear, guys? Please tell me. Please type in the chat box if it is clear to you. Please type clear in the chat box if it is completely clear to you. So can you explain it again? I can explain it again, no problem. But can you tell me which part you did not understand? So this graph part. Means shading the region? Yes, sir. Okay. देखो, पहले आपको लाइन ड्रॉ करना तो क्लियर है, ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया था स्टार्टिंग में, Yes, sir. वो क्लियर है? ओके, वेरी गुड। नाउ देखो, हमने लाइन तो ड्रॉ कर लिया। लाइन ड्रॉ करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया,
लाइन के इस तरफ, लाइन के नीचे या फिर लाइन के ऊपर आपका रीजन होगा, बिकॉज इट इज इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी में लाइन के ऊपर या लाइन के नीचे का रीजन हमें शेड करना होता है। अब वो कौन सा रीजन होगा वो कैसे पता करेंगे? वो पता करने के लिए आप क्या करोगे, ये आपका इनइक्वलिटी आपने लिख लिया। आफ्टर दैट टेस्ट फॉर ओरिजिन। टेस्ट फॉर ओरिजिन मतलब क्या? वी विल चेक वेदर दिस ओरिजिन लाइज इन द रीजन और नॉट। वी कैन ऑल्सो चेक फॉर एनी अदर पॉइंट, विल डू इट द अदर पॉइंट ऑल्सो। देखो बता देता हूँ वो भी। अगर मैंने ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स लिए एक्स और वाई के यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे क्या आ गया, दिस कंडीशन इज ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू आया मतलब हमने जो पॉइंट लिया वो पॉइंट रीजन में आएगा। अगर वो ओरिजिन वाला पॉइंट अगर रीजन रीजन में आएगा मतलब ये पूरा रीजन इस तरफ का होगा, उस तरफ नहीं होगा। क्लियर है? अब देखो टेस्ट फॉर ओरिजिन में अगर हम टेस्ट फॉर ओरिजिन नहीं कोई और भी रीजन कर सकते हैं। वी कैन से टेस्ट फॉर 2,3, राइट? not 2,3, 2,3 will lie on the line. Let's say test for 1,3. What we will do? Test for 1,3. Now for in the test of 1,3, अब यहाँ पर again what is your line? X plus y is less than 5, right? अब x plus y is less than 5, right? So again what you will do? x और y के values 1 plus 3 less than 5, मतलब क्या हुआ? This is 4 is less than 5. अब again this condition is ट्रू, मतलब 1,3 आपका रीजन में लाई करेगा। 1,3 कहां पर है? दिस इज 1,3, दिस इज दैट पॉइंट। बराबर? अगर ये पॉइंट आपके रीजन में लाई कर रहा है मतलब क्या, पूरा रीजन आपका बॉटम वाला साइड है, ऊपर वाला साइड नहीं है। क्लियर है? Yes, sir. Clear. क्लियर, ओके। और इसके बाद यहां पर हमने ये लाइन जो है डॉटेड बनाया। क्यों डॉटेड बनाया? बिकॉज इट इज लेस देन 5। अगर यहां पर गिवन में x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स 5 होता तो हम वो लाइन डॉटेड नहीं बनाते। समझ रहे हो? वेन एवर इट इज ओनली लेस देन 5, तो वहां पर आपको जैसे हम ये नंबर लाइन में बनाते हैं ना, जब ये ओपन सर्कल और ये फील्ड सर्कल बनाते हैं, राइट? व्हेन एक्स इज लेस देन 5 और व्हेन लेस देन इक्वल्स में, लेस देन इक्वल्स में हम ये फील्ड सर्कल बनाते हैं, और ओपन सर्कल मतलब सिर्फ लेस देन या सिर्फ ग्रेटर देन होगा तो ओपन सर्कल बनाते हैं। तो सिमिलरली यहां पर भी वैसे ही, अगर सिर्फ लेस देन है तो डॉटेड लाइंस बनाओगे, और लेस देन इक्वल्स है तो स्ट्रेट लाइन बनाओगे। क्लियर? Yes, sir. Clear. क्लियर, ओके चलो, जस्ट अ मोमेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही है, पूरा प्रोसेस सेम है। अब कोई भी क्वेश्चन उठा लो, सब प्रोसेस एक ही है। ठीक है? कौन सा क्वेश्चन करो आप बोलो। आई हैव डन द फर्स्ट वन। अभी अब आप जो बोलोगे वो क्वेश्चन कर लेते हैं, एंड देन एवरीथिंग इज सेम ओनली। यू टेल मी विच क्वेश्चन यू वांट मी टू डू। या एनीवन कैन टेल, यू कैन आल्सो टेल इन द चैट बॉक्स। Sir, seventh. सेवेंथ, चलो ठीक है। सेवेंथ में कुछ ज्यादा नेगेटिव नेगेटिव दिख रहा है इसीलिए, कोई बात नहीं। ये आपका सेवन, ये इनइक्वलिटी है, दैट इज -3x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल्स -6। या नाउ ये तो इनइक्वलिटी में माइनस बहुत सारा है, तो एक काम करते हैं कि इस इनइक्वलिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इफ यू मल्टीप्लाई इट विथ माइनस, तो जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, आपका इनइक्वलिटी का फेस चेंज करना है। मतलब ये यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स है तो यहाँ पर लेस देन इक्वल्स हो जाएगा, और ये माइनस इंटू -6। या तो यहाँ पर माइनस इंटू दिस, दैट इज 3x माइनस 2y लेस देन इक्वल्स 6। तो ये आपका इनइक्वलिटी रेडी। अब क्या करेंगे, ग्राफ ले लेते हैं। या so 3x minus 2y less than equal 6. So let us make the graph। पहले आप क्या करोगे, इसका टेबल बनाएंगे, राइट? x और y के वैल्यूज के लिए। फाइन, when x is 0, चलो let us solve। 3x minus 2y is equals to 6 करो अभी, ठीक है, टू फाइंड द वैल्यूज।
So what we can say, when x is 0, तो minus 2y is equals to 6, y equals minus 3. आ गया. Again, you can check when y is equals to 0. तो जब when y equals 0, 3x minus 2 into 0 is equals to 6. So 3x is equals to 6. So x equals 2. That means when x is y is 0, x is 2. बराबर. तो 0 comma minus 3 and 2 comma 0. These are the 2 points we got. 0 comma minus 3 is over here. उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? 2 comma 0 is over here. Fine. Let us draw the line. Fine. ये आपका लाइन ड्रॉ हो गया. राइट. विच इज दिस लाइन? 3x plus 2y is equals to 6 वाला. अभी आपको लीनियर इनइक्वलिटी चेक करना है कि 3x minus 2y less than equal 6. इसके लिए आपको करना है. राइट. सो व्हाट यू विल डू, टेस्ट फॉर एनी पॉइंट. टेस्ट फॉर लेकिन सबसे बेस्ट होता है कि टेस्ट फॉर ओरिजिन. बहुत इजी हो जाता है और इजीली सॉल्व भी हो जाता है. टेस्ट फॉर ओरिजिन. ओके. सो व्हाट यू विल डू, 3 into 0 minus 2 into 0 less than equal 6. या सो दिस इज 0 लेस देन इक्वल 6. अब यहाँ पर आप बोल सकते हो कि ये तो फॉल्स है, लेस देन इक्वल्स तो नहीं है, ये तो सिर्फ लेस देन है. आपको ये इक्वल्स को इग्नोर करना है. ठीक है. व्हेन यू आर डूइंग फॉर टेस्ट फॉर ओरिजिन और टेस्ट फॉर एनी अदर पॉइंट. सो 0 इज लेस देन 6. दिस इज ट्रू. या दिस इज ट्रू ना, बिकॉज 0 इज लेस देन 6. दैट इज ट्रू. सो व्हाट वी कैन से, देयरफॉर the origin will lie in the region. will lie in the region. तो मतलब आपका क्या हुआ, अगेन नीचे की तरफ वाला, ये ऊपर की तरफ वाला होगा. सो अगेन व्हाट इज योर रीजन नाउ? ऊपर की तरफ, बिकॉज ओरिजिन आपका ऊपर की तरफ है इस लाइन के. क्लियर? Yes, sir. या क्लियर नो? ओके. चलो हो गया. और इसके बाद यहां पर हम डॉटेड लाइंस बनाएंगे क्या इसको? या डू वी हैव टू ड्रॉ द डॉटेड लाइंस? यहाँ पर ये स्ट्रेट No, लाइन. sir. व्हाई? Because it is less than or equal. परफेक्ट. बिकॉज इट इज लेस देन इक्वल्स, तो यहाँ पर आपको डॉटेड लाइंस बनाने की जरूरत नहीं है. दैट्स डन. अब इसमें अब कोई भी क्वेश्चन लो, एवरीथिंग इज सेम. ठीक है. इसके बाद अगर समझ लो, अगर आपको ये ड्रॉ करना है, राइट, लेट अस ड्रॉ दिस व्हेन y इक्वल्स लेस देन -2. राइट. लेट्स टेक द ग्राफ आल्सो. कौन सा बनाना है आपको? y इज लेस देन इक्वल्स -2. तो पहले तो आपको y इक्वल्स -2 ये ड्रॉ करना होगा. वेयर इज y इक्वल्स -2? y इक्वल्स 0 इज द x एक्सिस एंड y इक्वल्स -2 is the line which is parallel to x-axis and passes through -2. So आपका लाइन जो होगा वो ये होगा. राइट. ये आपका y इक्वल्स -2 हो गया, ये लाइन. उसके बाद y इक्वल्स -2, फिर उसके बाद इन्होंने बोला है y is less than -2, less than equals -2. You can test for origin again. टेस्ट फॉर ओरिजिन. राइट. तो ओरिजिन में y कोऑर्डिनेट आपका 0 है, सो 0 इज लेस देन इक्वल्स -2. अब 0 इज लेस देन -2 और नॉट? इज इट ट्रू और फॉल्स? false. इट इज False. फॉल्स. राइट. तो आप क्या कर सकते हो, देयरफॉर ओरिजिन will not lie in the region. Yeah, since origin does not lie in the region, मतलब ऊपर वाला नहीं, नीचे की तरफ का होगा लाइन. आपका जो शेडेड रीजन आएगा वो नीचे की तरफ का आएगा. आप चाहो तो इसे शेड भी कर सकते हो. ऐसे लाइन सी ड्रॉ करना ऐसा कुछ नहीं है. यू कैन डू द शेडिंग ऑफ इट. पेंसिल से आप पूरा शेड कर सकते हो कि ये आपका फिजिबल रीजन है. ठीक है. और यहां पर ये जो लाइन हमने बनाया था, ये जो ऊपर का लाइन था, ये ऊपर का लाइन आपका डॉटेड नहीं होगा. वाई? बिकॉज इट इज y इज लेस देन इक्वल्स. तो यहाँ पर ये डॉटेड लाइंस नहीं बनेगा. इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. क्लियर है? यस एवरीवन ओवर हियर?
Yes, Also, sir. please keep your video on, everyone over here. You need to keep your video on during the classes going on. क्या हुआ? संडे मॉर्निंग है तो किसी का नहा के नहीं हुआ है क्या? इसलिए वीडियो ऑफ है? ऐसे कुछ है? नो सर, मैं बाहर हूँ अभी, इसलिए वीडियो ऑन नहीं। ओके ओके, चलो कोई बात नहीं। नाउ द नेक्स्ट, ये क्लियर है? द नेक्स्ट इज, अब बाकी इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं बचा, अभी सारे सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन उठा के कर लो, यू विल गेट इट, राइट? इवन द नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी कुछ नहीं है अभी, अभी आपको ये मेथड समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज ऑल्सो वेरी इजी फॉर यू। नाउ ओवर हियर एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 में देखो, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन गिवन है, इसमें हम दो चार कर लेंगे तो भी बहुत सफिशिएंट है, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, तो आई विल सॉल्व, लेट्स से आई विल सॉल्व द 10th क्वेश्चन। ठीक है, आई एम गोइंग टू सॉल्व। आपको बनाना क्या है, यहाँ पर देखो ये लीनियर इनइक्वालिटी गिवन है, ये एक लीनियर इनइक्वालिटी है, ये एक है, ये एक है और ये एक है, ये सबको ड्रॉ करना है। ये सबको ड्रॉ करने के बाद ये सब में जो कॉमन होगा उसी पार्ट को आपको शेड करना है। समझ रहे हो? जैसे हमने अभी जैसे शेड किया था वैसे ही करना है, लेकिन आपको रीजन पहले लोकेट करना है और इन सब में जो कॉमन होगा वही वही चीज आपको शेड करना है। ठीक है, आई विल सॉल्व द 10th वन, सी। ऐसी बाकी में भी सब अलग अलग इनइक्वालिटी है, सब में आपको जो भी कॉमन पार्ट है वही आपको शेड करना है। सी ओवर हियर, लेट मी ड्रॉ द ग्राफ। ये आपका क्वेश्चन, फाइन। तो नाउ व्हाट यू हैव, द क्वेश्चन हैज, पहले 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 60 कर दो, लीनियर इनइक्वालिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करो, राइट? इसके बाद क्या, टेबल, टेबल में क्या है, x एंड y values. Now when x is 0, so 3 into 0 plus 4y is equals to 60. So 4y is equals to 60. Y equals 4 ones are 4, to carry 4 fives are 20. So the value of y is 15. 15 है क्या बट हमारे इसमें? 15 नहीं है, तो आप क्या करो, ये पॉइंट मत लो। ठीक है, विल नॉट टेक दिस पॉइंट बिकॉज ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है, 0,15। वी विल नॉट बी एबल टू लोकेट इट। कुछ और पॉइंट ले लेते हैं। लेट्स टेक द वैल्यू ऑफ x एज 3 5s are 15, 3 10s are, हाँ चलो 10, 10 है क्या हमारे पास x के वैल्यूज में? नहीं है, x का वैल्यूज 8 या 9 तक ही एंड है, राइट? लेट्स टेक 8। ठीक है, सो 3 इंटू 8 प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 60। 3 8s are 24, 4y is equals to 60 minus 24, so 4y is equals to 10 minus 4 is 6, and 10 minus 5 minus 2 is 3, so y equals 9, right? So when x is 8, the value of y is 9. तो ये पॉइंट तो हम प्लॉट कर सकते हैं, दैट इज 8,9। वेयर इज 8,9? 8, 8,9 is over here. Fine. This is 8 and this is 9. 8,9 क्लियर है? नेक्स्ट, ये पॉइंट आपका प्लॉट हो गया। द नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट के लिए और कुछ इमेजिन कर लो, व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज और व्हेन द वैल्यू ऑफ y इज। ठीक है, अब क्या करते हैं, माइनस में भी तो ले सकते हैं हम, बट माइनस में और बड़ा हो जाएगा नंबर। what we can take the other value, let's take x, the value of x as 4. ठीक है, so what you have, 3x plus 4y is equals to 60, right? So 3 into 4 plus 4y is equals to 60, so 3 4s are 12, so 4y is equals to 60 minus 12, 4y is equals to 48, yeah, बराबर ना? Yeah, so y equals how much, 12, y का वैल्यू 12 है। ठीक है, 4 comma 12 is the other point you got. So 4 comma 12 can we plot? Yes, we can plot. So यहाँ पर 4
ये रहा, और ये 12 ये रहा, ठीक है, ये 4 के सामने और ये 12 के सामने, यस. सो दिस आर द 2 points which we got. Clear? Now once you get these 2 points, what we will do, we will have to draw the line. ठीक है, let's draw the line. ये आपका लाइन ड्रॉ हो गया, राइट. अब इसका रीजन कहाँ पर आएगा, ऊपर या नीचे, ये आपको चेक करना है, ठीक है. जस्ट अ मोमेंट. या, सो दिस इज व्हाट द पॉइंट वी गॉट. द नेक्स्ट, अब इसका रीजन क्या है वो भी चेक करना है, राइट. अगेन व्हाट यू हैव, 3x plus 4y is less than equal 60, यही है ना, लेस देन इक्वल्स, हाँ लेस देन इक्वल 60. अब क्या करोगे, अगेन टेस्ट फॉर ओरिजिन, टेस्ट फॉर ओरिजिन. तो क्या होगा, 3 into 0 प्लस 4 into 0 लेस देन इक्वल 60. तो ये दोनों 0 0 हो गया, 0 is less than equal 60 which is true, therefore what we can say, origin will lie in the region, will lie in the region, right. So since it lies in the region, तो आपका shaded region कौन सा side आएगा, इस तरफ आएगा. What we can say, the shaded region will be on this side. Fine. अभी के लिए हम पूरा नहीं शेड करेंगे. Why? Because we have to draw the common shading part. ठीक है. The next thing, the next equation which you have is x plus 3y less than equals 30. x plus 3y less than equals 30, right. ये आपको equation given है. So what we can say, when x plus 3y is less than 30 ना, तो इसमें अगर when x is 15, 15 पॉइंट तो है नहीं हमारे पास. या व्हेन एक्स इज जीरो वो हम ले सकते हैं, राइट. Yes, sir. हाँ, आपका यहाँ पर जो टेबल में एक्स एंड वाई, राइट, व्हेन एक्स इज जीरो ले सकते हैं. तो व्हेन एक्स इज जीरो, सो 0 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 30, सो y इक्वल्स 10. ये एक मिल गया पॉइंट, 0, 10. और एक कौन सा पॉइंट मिलेगा हमें, x प्लस 3y व्हेन x इज 1 2 20, व्हेन x इज 1 तो नहीं मिल रहा है, व्हेन x इज 1 नहीं, व्हेन x इज 10 नहीं, x इज 15 के लिए मिल रहा है, बट x इज 15 के लिए हमारे पास लोकेट करने के लिए जगह नहीं है, राइट. सो व्हेन x इज 10 नहीं, 18 आता है ना 3 के टेबल में. सो व्हेन x इज 18, व्हेन x इज 12, बट x का वैल्यू 12 भी नहीं है हमारे पास. 12 इज देयर. एक्चुअली यहाँ पर ये ग्राफ हमें थोड़ा छोटा वाला ग्राफ, अलग ग्राफ बनाना चाहिए था फॉर दिस इनइक्वालिटी, बट विल ट्राई टू मैनेज. व्हेन x इज 0 लिया हमने, उसके बाद व्हेन x इज 10, so let's try to make it in decimals only, no problem. So when x is let's say 10, 10 भी नहीं है ना हमारे पास, बट 8 अगर लिया तो 330 minus 8 is 22. चलो 8 ही ले लेते हैं, we'll get it in decimal. When x is 8, so 8 plus 3y is less than equals 30. So 3y is less than equals 30 minus 8, that is 22. So y is equals to, sorry equals आएगा यहाँ पर, less than equals नहीं आएगा. Yeah. So y equals 22 by 3.
Now what is 22 by 3? That is 7 point something. 22 by 3. 3 sevens are 21. 1 carry over point 0. 3 threes are 9. Then 1. तो ये continuous होगा. So 7.333 ये continuous होगा. So the value of y is 7.33. Yeah. So आपका यहाँ पर 8, 7.33 आपको locate करना है. So 8. So we can take x is equal to 9 also, na? हाँ, you Then can. we get y is equal to 7. अच्छा, we are getting y is equal to 7 then. चलो, एक मिनट. हाँ, right, perfect, perfect. You can take that. Yeah. So यहाँ पर again 3x plus क्या था equation आपका? Sorry, x plus 3y is less than 8. 30. x plus 3y is less than equals 30. तो यहाँ पर हम equals 30 करेंगे. Right? So when x is 9, so 9 plus 3y is equals to 30. So 3y is equals to 30 minus 9, that is 21. Yeah, y is equals to 7 then. So when x is 9, at that time the value of y is 7. तो 9,7 आप locate कर सकते हो. So where is 9,7? 9,7 over here. इससे पहले वाला पॉइंट कहाँ था? वो दूसरा पॉइंट क्या है आपका? 0,10. So where is 0,10? 0,10 is over here. So let's join these 2 points. ये ग्राफ अभी यहाँ पर हमारा पूरी तरह से अच्छे से नहीं बना है, बट स्टिल आई विल ट्राई टू मेक. ओके. तो ये आपका रीजन हो गया, राइट? ये आपका लाइन ड्रॉ हो गया. पहले तो ये ग्राफ को आपको यहाँ पर 0,1,2,3 हमने जो किया है, इसको हमें छोटा ग्राफ बनाना चाहिए. मतलब 0,5, 10, 15, ऐसे दोनों साइड एक्स एंड वाई एक्सिस, दोनों एक्सिस पे उस तरीके से बनाना चाहिए था. तो आपका थोड़ा ग्राफ छोटा बन जाता है एंड वी कैन शेड द रीजन. अदरवाइज इफ यू ड्रॉ इट लाइक दिस देन इट विल बी रॉन्ग. ठीक है? इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ, ओके, फाइन. अब यहाँ पर इस लाइन के लिए तो बॉटम वाला रीजन था. अब ये जो नया लाइन है इसके लिए कौन सा रीजन है? विल हैव टू फाइंड इट. फाइन. इक्वेशन क्या है आपका? x plus 3y less than equals 30, right? Your equation is x plus 3y less than equals 30. So test for origin again. So if you do test for origin, what you are getting? That is 0 plus 3 into 0 less than equals 30. Yeah, so which is true. ये answer आपका 0 is less than equals 30. So which is true. Therefore, origin will lie in the region. Right? तो since origin lies in the region, तो यहाँ पर आपका linear inequality में क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपका common region जो है इस तरफ नीचे की तरफ और इस तरफ से भी नीचे की तरफ आएगा. बराबर? इसके बाद और क्या linear inequality given है इन्होंने? The next linear inequality they have given is x is greater than or equals to 0. देखो x is equals to 0 कौन सा पॉइंट है? x is equals to 0 कौन सा लाइन है? ये y एक्सिस है, राइट? और यहाँ पर बोला है x is greater than or equals to 0. So test for any other point. So test for this point. Okay, test for, देखो यहाँ पर करके दिखाता हूँ मैं आपको. x is greater than or equals to 0, right? So you can check test for 2, 1. कोई भी एक पॉइंट ले लो, which region it is. So अगर 2, 1 इसके अंदर पुट अप करता है तो 2 is greater than or equals to 0, which is true. Therefore 2, 1 will lie in the region. What we can say, 2, 1 will lie in the region, right? तो आपका 2, 1 lie in the region मतलब कौन सा पॉइंट हो गया? ये वाला पॉइंट. बराबर. 2, 1 तो मतलब इस तरफ हो गया. तो लाइन को इस तरफ आपका कॉमन रीजन होगा, इस लाइन के इस तरफ, राइट? ये इस लाइन के राइट हैंड साइड वाला. सिमिलरली y इज ग्रेटर देन 0 भी आपका ऊपर की तरफ आएगा, दिस. अब ये सब में आपका कॉमन क्या है?
यहाँ पर जो बना है ये सब में आपका कॉमन जो बन रहा है वो ये आपका कॉमन रीजन है। आर यू गेटिंग इट? यस एवरीवन ओवर हियर? Yes, sir. क्लियर है? सब में आपका कॉमन रीजन यही है, सो दिस इज व्हाट योर फिजिबल रीजन इज फॉर द कांस्टेंट्स। यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर लीनियर इनइक्वालिटी है सबके लिए आपका जो कॉमन रीजन बना ये बना। क्लियर? या एवरीवन ओवर Yes. हियर क्लियर? नो? ओके फाइन। द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, ठीक है? सब उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। फाइन। विल सॉल्व द नेक्स्ट वन विच आई विल सॉल्व इज द 12th वन। ठीक है? यू कैन ऑल्सो टेक अ ट्राई ऑफ सॉल्विंग दिस। ठीक है? 12th आप देखो, थोड़ा खुद से ट्राई करो। या I'll be back in a minute. Till that time you please try solving the 12th question। अपने आप से कुछ बनाओ और उसके बाद आपको कुछ डाउट आ रहा है तो यू प्लीज आस्क मी। ड्रॉ करने के टाइम पे कोई दिक्कत आ रही है? यस एवरीवन ओवर हियर? या आई विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन आल्सो। यस, कोई दिक्कत आपको ड्रॉ करते वक्त? नो? ठीक है, देखो यहाँ पर ये भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। x माइनस टू वाई इज लेस देन इक्वल्स 3। पहले आप क्या करोगे, इसे इक्वलिटी में कन्वर्ट करोगे, राइट? कन्वर्ट करने के बाद आप x एंड y के लिए आप टेबल बनाओगे। सो व्हेन x इज 0, सो यहाँ पर डेसिमल में आ जाएगा। व्हेन x इज 1 ले लो। Sir, x is -3. क्या क्या? x इज -3 X लिया? is, हाँ वो भी yes, sir. चलेगा, कोई बात नहीं, आप -3 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ व्हेन x इज -3 तो -2y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर -3 से इधर आ जाएगा 3। 2y -2y इज इक्वल्स टू 6। देन y इज इक्वल्स टू -3। फाइन? नहीं, हाँ y इक्वल्स -3, बराबर ना? हाँ। सो x का वैल्यू, व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज -3 देन द वैल्यू ऑफ y इज आल्सो -3। सो -3, 3, ये आपका -3 और ये भी -3, तो इसका पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। फाइन, लेट अस फाइंड व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट। अगेन आपको क्या है, x-2y इक्वल्स 3, राइट? तो यहाँ पर भी दूसरा कोई ले लेते हैं, व्हेन x इक्वल्स 1, राइट? व्हेन x इक्वल्स 1 -2y इज इक्वल्स टू 3, तो -2y will be equal to 3 minus 1, that is 2, then y equals -1। फाइन, तो आपका पॉइंट क्या हो गया, 1 कमा -1। तो 1 कमा -1 कहाँ पर आएगा आपका? 1 कमा -1 is over here। Fine, let us join these two lines, these 2 points। फाइन, ये आपका लाइन ड्रॉ हो गया। अब इसका कौन सा रीजन आपको पता करना है, व्हाट विल बी द रीजन। अगेन व्हाट यू डू, इसके बाद अगेन आपका जो भी लीनियर इनइक्वालिटी है क्या है, x माइनस टू वाई लेस देन इक्वल्स 3। x माइनस टू वाई लेस देन इक्वल्स 3। सो टेस्ट फॉर, लेट्स से टेस्ट फॉर ओरिजिन ओनली। टेस्ट फॉर ओरिजिन, सो 0 माइनस 2 इंटू 0 लेस देन इक्वल्स 3। तो इसका आंसर तो 0 ही आ जाएगा, लेस देन इक्वल्स 3, देयरफॉर विच इज ट्रू। देयरफॉर व्हाट वी कैन से, ओरिजिन विल लाई इन द रीजन, विल लाई इन द रीजन। सो आपका यहाँ पर सिंस ओरिजिन लाइज इन द रीजन, तो आपका कौन सा साइड होगा, ये ऊपर के साइड वाला होगा, राइट? ऊपर का साइड आपका रीजन में लाई करेगा। नाउ लेट अस टेक द नेक्स्ट इनइक्वालिटी, दैट इज 3x प्लस 4y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 12। या which is this 3x plus 4y greater than or equals to 12। now इसे हम पहले इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे, 3x plus 4y is equals to 12। इसका x और y का हम टेबल बनाएंगे and we'll try to list them। so when we can say when x is 0 at that time, 3 into 0 plus 4y is equals to 12।
So 4y is equals to 12. So the value of y is 3. So यहाँ पर 3 हो गया, एक पॉइंट हो गया 0,3. The next point we can say 3x plus 4y is equals to 12. अब y का वैल्यू 0 ले लो, हो जाएगा. So when y the value of y is 0, so 3x equals 12 and the value of x equals 4. तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना है 4. तो 0,3 एंड 4,0. So 0,3 आपका कहाँ पर आएगा. 0,3 is somewhere over here and then 4,0 is somewhere over here. Fine. ये आपका 4,0 और ये आपका 0,3 and let's draw the line joining these two points. फाइन, ये लाइन आपका ड्रॉ हो गया जॉइनिंग दिस टू पॉइंट्स. अभी आपको रीजन पता करना है. अगेन टेस्ट फॉर ओरिजिन. या आपका लीनियर इनइक्वालिटी क्या है. 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3x प्लस 4y greater than or equals to 12, right? Again test for origin. Test for origin. So when you do test for origin, so 3 into 0 plus 4 into 0 greater than or equals to 12. ये दोनों 0 हो गया तो 0 is greater than or equals to 12. Is this true? Yes or no? Please tell. Is this true or false? Sir, false. ये false है. Obvious है, 0 cannot be greater than 12. Yeah, so which is false. Therefore what we can say, origin does not lie in the region, right? Therefore origin does not lie in the region. So since origin does not lie in the region, मतलब इस लाइन के ऊपर की तरफ होगा, ये भी इस लाइन के ऊपर की तरफ, बिकॉज नीचे की तरफ आपका ओरिजिन लाई करता है तो ऊपर की तरफ का होगा. फाइन, दिस इज डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 मतलब किधर आता है आपका राइट हैंड साइड में ही आता है, क्योंकि x इज इक्वल्स टू 0 आपका y एक्सिस ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 तो आपका राइट हैंड साइड, राइट. ये आपका राइट हैंड साइड में आएगा. इसके बाद y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. अब लेट अस ड्रॉ द लाइन फर्स्ट. क्या गिवन है. y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. पहले y इक्वल्स 1 लाइन ड्रॉ करो. y इक्वल्स 1 कहां पर आएगा. y इक्वल्स 0 इज x एक्सिस, y इक्वल्स 1 जस्ट उसके थोड़े ऊपर आएगा विच इज पैरेलल टू x एक्सिस. तो यहाँ पर ये इसके लिए लाइन आएगा यहाँ पर. दिस इज व्हाट योर y इक्वल्स 1. ठीक है. सब लाइन के ऊपर आपको इक्वेशंस लिखना है. ठीक है. दिस इज व्हाट y इक्वल्स 1. सब लाइन के ऊपर आपको इक्वेशंस लिखना है. कौन सा इक्वेशन है वो. दिस इज व्हाट y इक्वल्स 1. ये लाइन हमने कौन सा बनाया था. कौन सा 4,0 एंड 0,3. हाँ 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12. इस लाइन का भी इक्वेशन यहाँ पर लिखना है. 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12. और ये लाइन हमने जो बनाया था ये कौन सा था. x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3. दिस इज x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3. ये आप सब लाइन को आप लोकेट मतलब बताओगे कि बाबा हमने कौन कौन सा लाइन बनाया हुआ है. फाइन, ये हो गया. अब ये y इज इक्वल्स टू 1 के लिए क्या गिवन है. y इज ग्रेटर देन 1. तो टेस्ट फॉर ओरिजिन करो अगेन. ठीक है. अगेन टेस्ट फॉर ओरिजिन. So if you do test for origin, right? So the value of y is 0 only. So 0 is greater than or 1. Is this true? It is false. So therefore origin does not lie in the region. Origin does not lie in the region. अब since origin does not lie in the region, तो क्या करोगे. ऊपर की तरफ. अब मुझे बताओ ये सब में आपका कॉमन रीजन क्या आएगा. जितने भी लाइंस बनाए हैं सब में आपको कॉमन रीजन बताना है. तो सब में आपका कॉमन जो है देखो ये पार्ट है. ठीक है. ये सब चीज आप शेड कर सकते हो. क्लियर. यस और नो. Yes, sir.
क्लियर नो? सो ये आपका ऊपर तक इंफिनिटी तक वो आपका एक्सटेंड करेगा, क्लोज्ड नहीं है आपका फिजिबल रीजन, ओपन है, बट वट एवर इज कॉमन शेड इट। फाइन। सो ये आपका सॉल्व हो गया, डन। अब इसमें अभी आपको ये एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है, किधर गए, ये जितने भी क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सेम ही है सब कुछ, एवरीथिंग इज सेम। ये हमने ये दो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, ठीक है। आई विल आस्क यू टू सॉल्व दिस 15th क्वेश्चन, दिस 13th क्वेश्चन एंड दिस 7th क्वेश्चन। ये आप इतना तीन सम आप होमवर्क में कर लेना तो सफिशिएंट है, डन है आपका, आपको क्लियर है अगर वंस यू आर एबल टू सॉल्व दिस। फाइन। नाउ द नेक्स्ट थिंग, द नेक्स्ट इज योर मिसलेनियस एक्सरसाइज। Someone is unmuted, please mute yourself. Ronak. Okay. नाउ यहाँ पर सॉल्व द इनइक्वलिटीज इन द एक्सरसाइज 1 to 6। यहाँ पर आपको इनइक्वलिटी सॉल्व करना है और उसका सोल्यूशन सेट बताना है। फाइन। देखो लेट मी सॉल्व द फर्स्ट वन। अब यहाँ पर इनइक्वलिटी में दो बार इनइक्वलिटी गिवन है, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो कैसे सॉल्व करोगे? ऐसे सब में आप क्या करोगे, दोनों को अलग अलग लेकर सॉल्व करो। मतलब एक बार ये ले लो, एक बार ये पार्ट ले लो, दैट इज 2 is less than equals 3x - 4। ये एक बार सॉल्व करना और उसके बाद ये दूसरा वाला पार्ट ले लो, दैट इज 3x - 4 is less than equals 5। फाइन। ये आपने दो पार्ट में ले लिया और इसे सॉल्व करो। सो इफ दिस 4 goes on that side, so it will be 6 is less than equals 3x। 2 से अगर 3 से अगर दोनों साइड डिवाइड करोगे तो 2 is less than equals x, ये आपको मिल गया। नेक्स्ट 3x is less than equals 4 उस तरफ गया तो 9, सो x is less than equals 3। तो आपका वैल्यू क्या आया, x is less than 3 and x should be greater than 2, so the values of x should be greater than 2 and less than 3। therefore the solution set is what, 2 और 3 दोनों included है, तो you can write 2, 3, that's it, close। so this is what the answer for this question। clear है? any doubt in this? then please ask। do you have any doubt in this question? yeah, नो सर। no, नो सर, क्लियर। no, okay, fine। चलो ठीक है। now please solve the next question and tell me what will be the answer। ठीक है, अभी आपको खुद से सॉल्व करना है this question। give your answer in the chat box। what will be the intervals? आपको मुझे intervals में आंसर देना है प्लीज। फिर भी जिन्होंने आंसर नहीं दिया उनके लिए मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर what you have to do, 6 is less than equals -3 2x - 4, राइट। और एक दूसरी साइड में होगा -3 2x - 4 less than 12। श्रुति it is not। ओके। नाउ यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं -3। पहले तो यहाँ पर -3 है, -3 के लिए आपको दोनों साइड -3 से डिवाइड करना होगा। जब भी आप -3 से डिवाइड करोगे तो आपका इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, राइट। सो 6/-3, यहाँ पर ये हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल्स -3/-3 इंटू 2x - 4, राइट। डायरेक्टली आप -3 नहीं लेके जा सकते। सो ओवर हियर दिस विल बी -2 ग्रेटर देन और इक्वल्स 2x - 4। फाइन। इसके बाद ये -4 इस तरफ आ सकता है, -2 + 4 ग्रेटर देन और इक्वल्स 2x। जब भी मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन होगा तभी आपका लीनियर इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, राइट। अदरवाइज एडिशन और सब्सट्रैक्शन में नहीं होता। 4 - 2 is 2 ग्रेटर देन और इक्वल्स 2x। so therefore what you get, 1 is greater than or equal to x, that is the value of x is less than or equals to 1। ये वैल्यू आपको मिल गया एक। नेक्स्ट सॉल्व दिस ऑल्सो। अगेन यहाँ पर भी आपको -3 से डिवाइड करना होगा दोनों साइड से, तो अगर -3 ये इस तरफ लेके जाते हो तो आपको क्या करना है, आपको इनइक्वलिटी चेंज करना है। फाइन। सो 2x - 4 ग्रेटर देन -4, ये -4 इस तरफ गया तो 2x ग्रेटर देन -4 + 4। सो 2x is greater than 0, so x is greater than 0, ये आपको मिला। so the values of x is what,
x is greater than 0 and x is less than 1, right? What you have, x is less than what? X should be less than, sorry, x should be greater than what? X should be greater than 0 and x should be less than or equals 1. तो यहाँ पर ये आपको कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, राइट? x is less than 1 and x should be greater than 0, राइट? ये आपका फाइनल आंसर. तो therefore the solution set is what? 0 is not included, so we'll draw a open round circle. 0 1 square bracket. This is what your answer is. Clear? Everyone over here, how many of you have understood clearly? Please type clear in the chat box. Yeah. How many of you have understood clearly? Please type in the chat box clear. Okay, Shruti, Sonam. Okay, fine, fine. Now we'll solve the next problem. Yeah. Next कौन सा करें? अभी almost everything is almost the same kind of. Fine, Bhushan. Okay. Now अभी हमने ये दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, राइट? लेट मी सॉल्व थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ. कौन सा करूँ? आप बोलो, आप जो बोलोगे वो करेंगे. थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में कौन सा सॉल्व करना है? क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है. नाउ सी ओवर हियर. अगेन आपको दोनों सेपरेटली लेना है. 7 इज लेस देन इक्वल्स 3x प्लस 11 बाई 2 और उसके बाद 3x प्लस 11 बाई 2 लेस देन इक्वल्स 11. फाइन, सॉल्व करो. ये 2 इस तरफ डायरेक्टली जा सकता है बिकॉज इट इज देयर इज नथिंग लाइक नेगेटिव, सो यू कैन टेक इट एज 14 इज लेस देन इक्वल्स 3x प्लस 11. या सो 11 इस तरफ आ गया तो 3 इज लेस देन इक्वल्स 3x, so that is 1 is less than equals x. Yeah, that is x is greater than 1. Done. Next, ये 2 इस तरफ जाएगा, so 3x plus 11 less than equals to 22. So 3x is less than equals, ये 22 minus 11 is 11 only, so x is less than equals 11 by 3. बराबर. x should be less than 11 by 3 and x should be greater than 1, right? हो गया, तो आपका आंसर हो गया. X should be less than 11 by 3 and x should be greater than 1. Therefore, what we can say, therefore the solution set is what? Both 1 and, oh, this is 11 by 3, na? So both 1 and 11 by 3 both are included, so we'll draw square brackets for both of them. Yeah? Clear? Yes. Yeah? Yes, sir. ये हो गया. चलो ये भी एक बार कर देता हूँ. इसमें ज़्यादा माइनस माइनस इंक्लूडेड है. So we'll solve the fifth one also. Yeah? तो यहाँ पर -2 is less than 4 minus 3x by -5. ये एक हो गया. The next is 4 minus 3x by -5 less than equals 2. Fine. Please try solving this question. I'll be back in a minute. आपको hello. Yeah, I did not get answer I did not get answer from anyone yet. You guys are solving? Please type solving in the chat box if you are solving. Okay. Khushi has given the answer. Okay. Anyone else have solved?
चलो लेट मी स्टार्ट। ओके, सो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, -12 लेस देन, यहाँ पर पहले आप क्या करोगे, ये देखो ये माइनस और ये माइनस सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस अगर आप ऊपर लेके आओगे, 4 माइनस ऑफ -3x/5, तो पहले तो क्या होगा, माइनस इंटू माइनस सीधा पहले प्लस हो जाएगा, तो -12 लेस देन 4 प्लस 3x/5। फाइन। इसके बाद क्या है, इन दोनों में एलसीएम ले लो, -12 लेस देन 5 आपका एलसीएम, 5 4 आर 20 plus 3x, right? Then you can take this 5 on this side, so it will be -60 less than 20 plus 3x. फाइन, ये 20 इस तरफ आ जाएगा, तो -60 -20 लेस देन 3x, -80 less than 3x, so x should be greater than -80/3। ये आपका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, लेट अस ट्राई टू सॉल्व। अब यहां पर भी देखो, ये माइनस और माइनस इधर मल्टीप्लाई कर लो पहले, 4 माइनस ऑफ -3x/5 लेस देन इक्वल्स टू, या तो यहां पर हो जाएगा ये 4 प्लस 3x/5 लेस देन इक्वल्स टू, इसमें 5 आपका एलसीएम, 4 5 आर 20 प्लस 3x लेस देन इक्वल्स टू, सो 20 प्लस 3x लेस देन इक्वल्स टू 5 आर 10, राइट, ये 20 इस तरफ आ जाएगा, सो 3x लेस देन इक्वल्स 10 माइनस 20 दैट इज -10, सो x शुड बी लेस देन इक्वल्स -10/3, राइट। अब इन दोनों में से छोटा वैल्यू कौन सा है, ये आपका छोटा वैल्यू है, ये थोड़ा बड़ा वैल्यू है, तो x शुड लाई बिटवीन, यहाँ पर इक्वल्स -10/3 एंड यहाँ पर -80/3। फाइन, दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर। इसके अंदर आप द सोल्यूशन सेट इज क्या आ जाएगा, यहाँ पर दिस इज नॉट इंक्लूडेड, सो यू विल ड्रॉ सर्कुलर ब्रैकेट दैट इज -8/3 and then over here -10/3, this will be square bracket। Done? Clear everyone over here? Is this clear? Please type clear in the chat box। आपको clearly everything is clear, अगर सब कुछ समझ में आ चुका है then please type clear in the chat box। Okay, Shruti Kanakam, and to how many students it is clear? Sonam, okay, Sonam Kumari, and not clear तो आप not clear भी डाल सकते हो, no problem, so I will explain again wherever required। Okay, चलो done। Now let's move to the next question। Now यहाँ पर solve the inequalities in exercise 7 to 10 and represent the solution graphically on the number line। यहाँ पर अभी आपको क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, सेम काइंड जैसे हमने अभी तक सॉल्व किया है वैसे ही है। ठीक है, इसमें से भी हम कुछ ही सम्स लेंगे। लेट्स टेक द सेवेंथ क्वेश्चन फर्स्ट। फाइन, तो यहाँ पर दो इनइक्वलिटी है, दैट इज 5x प्लस 1 ग्रेटर देन -24, सो 5x शुड बी ग्रेटर देन 1 इस तरफ गया तो -25, so x should be greater than -5, right? X should be greater than -5। ये एक आया आपको। नेक्स्ट, 5x minus 1 less than 24, so 5x should be less than 25, so x should be less than 5। तो x is less than 5 and x is greater than, इन दोनों में से बड़ा वैल्यू कौन सा है, बड़ा वैल्यू 5 है और ये -5 है, राइट। बीच में x लिखो, ये आपको ऑटोमेटिकली लेस देन एंड दिस शुड बी ऑल्सो बी लेस देन, बट यहाँ पर दोनों में इक्वल्स कहीं पर भी नहीं है, दोनों पे भी इक्वल नहीं है। नाउ यू हैव टू ड्रॉ द नंबर लाइन ऑल्सो, तो चलो पहले नंबर लाइन ले लेते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पर मैं नंबर लाइन ले लिया। अब नंबर लाइन में आपको ये ड्रॉ करना है। अब ये ड्रॉ करने के लिए क्या करना होगा, -5 यहाँ पर है, तो यहाँ पर ओपन सर्कल बनाओ बिकॉज बोथ आर नॉट इंक्लूडेड। यहाँ पर 5 पर भी आप ओपन सर्कल बनाओ एंड देन ज्वाइन बोथ ऑफ देम। क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरीवन?
Yeah, yes, okay, fine. The next, just a moment. Okay, so some of the students have given the answer. We'll see to it whether your answer is right or wrong. So let me, लेकिन आपने दोनों x is greater than -5 and x is greater than -4, नहीं, ऐसे तो नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली. चलो देखो यहाँ पर, आई विल सॉल्व इट. सी टू इट वेयर यू हैव मेड इट रॉन्ग. सो 3x minus 7 is greater than 2 into x minus 6. Yeah. So what you have to do, पहले तो ये मल्टीप्लाई कर लो. 3x minus 7 is greater than 2x minus 12. राइट. तो यहाँ पर ये 2x इस तरफ आ जाएगा. 3x minus 2x is greater than 7 minus 12. Right. So 3x minus 2x is x, greater than 7 minus 12 is minus 5. So x is greater than -5. ये मिला आपको. नेक्स्ट वाला भी सॉल्व करो. दैट इज 6 minus x. विल टेक इट ऑन दिस साइड. यहाँ पर the next one, that is 6 minus x is greater than 11 minus 2x. So 6 minus x is greater than 11 minus 2x. Right. तो ये 2x इस तरफ आ जाएगा. So 2x minus x is greater than 11 minus 6. 2x minus x is x. 11 minus 6 is 5. Greater than 11 minus 6, that is 5. So x is greater than 5. Fine. x is greater than 5. तो आपको यहाँ पर क्या क्या मिला? x is greater than 5 and x is greater than -5. ये कैसे होगा? या तो यहाँ पर दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 5 बड़ा है, -5 छोटा है. x is, देखो इस तरफ है, x की तरफ मुंह है. x is greater than 5. या यहाँ पर क्या है? x is greater than -5. या x should be greater than -5 and x should be greater than 5 also. How both condition will get satisfied? ठीक है, चलो एक काम करो, ये इक्वलिटी में मत बनाओ. लेट्स ड्रॉ इट ऑन द नंबर लाइन. लेट्स मेक अ नंबर लाइन. ये नंबर लाइन पे x शुड बी ग्रेटर देन 5. तो x शुड बी ग्रेटर देन 5 मतलब कहाँ पर होगा? इसके आगे होगा. राइट. और यहाँ पर इन्होंने बोला है x शुड बी ग्रेटर देन -5 ऑल्सो. x शुड बी ग्रेटर देन -5 ऑल्सो मतलब इसके आगे होगा. अब दोनों में कॉमन कौन सा है? सो द कॉमन रीजन इज दिस. सो देयरफॉर योर सोल्यूशन विल बी दिस. गॉट इट? अंडरस्टूड और नॉट? This will be your solution. Is it clear? Therefore, what we can say? Therefore, the solution set is from phi to infinity. Is it clear? Everyone over here? Okay, fine. Chalo, very good. Now the next. Okay, Sonam and Khushi, fine. The next. Next अभी कौन सा करेंगे? अभी हमने कौन सा किया? 9th किया ना? Please let's solve the question number 10th now. ठीक है? यहाँ पर भी आपको दो इनइक्वलिटी है. सेम वे यू हैव टू सॉल्व. क्या क्या है? 5 इंटू 2x माइनस 7 -3 इंटू 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल्स 0. 5 इंटू 2 that is 10x minus 5 sevens are 35 minus 6x minus 3 into plus 3 that is -9 less than equals 0. 10x minus 6x that is 4x minus 35 minus 9 will be how much? -44 less than equals 0. ये -44 उस तरफ गया तो 4x is less than equals 44. So x is less than equals 11. Fine. So over here this is done. X is less than equals 10. Now once this is done, let's solve the next inequality which we have. That is 2x plus 9. 2x plus 9 is less than equals 6x plus 47. So
2x minus 6x should be less than equals 47 minus 19, right? So 2x minus 6x is minus 4x, less than equals 47 minus 19, that is 17 minus 9. 17 minus 9, that is 8. No, 17 minus 9, yeah, 8. And 3 minus 1, 3 minus 1 is 2, right? अब दोनों साइड आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x should be greater than or equals minus 28. Then if you divide it with 4, minus 28 by 4, 4 6 are 4 7s are, so x should be greater than or equals minus 7. फाइन, ये दो वैल्यूज आपको मिला, x शुड बी ग्रेटर देन माइनस 7, x इज लेस देन 11, राइट? तो आपको जो दो वैल्यूज मिला, x बड़ा वैल्यू राइट साइड, छोटा वैल्यू लेफ्ट साइड, राइट? तो यहाँ पर x इज ग्रेटर देन माइनस 7, राइट? और यहाँ पर क्या दिया है, x शुड बी लेस देन इक्वल्स 11, राइट? नाउ लेट अस ट्राई टू ड्रॉ द नंबर लाइन फॉर द सेम. ये आपका नंबर लाइन, फाइन. नाउ यहाँ पर बोला है x इज लेस देन 11, फाइन. इन्होंने क्या बोला है, x इज लेस देन इक्वल्स टू 11, तो 11 तो यहाँ पर बाहर होगा, 11 यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर x इज लेस देन 11, इट इज इंक्लूडेड. और यहाँ पर x शुड बी लेस देन माइनस 7 ऑल्सो, मतलब ये इससे माइनस 7 से भी छोटा है, फाइन. एक मिनट. हाँ, तो ये इससे भी छोटा है, नहीं, x शुड बी लेस देन माइनस 7, नो. एक मिनट, हमने बराबर बनाया है क्या? नहीं नहीं, गलत बनाया. x शुड बी ग्रेटर देन माइनस 7, x की तरफ मूव है ना, तो x शुड बी ग्रेटर देन माइनस 7. सो x शुड बी ग्रेटर देन माइनस 7 मतलब कौन सी तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, राइट? तो आपका सोल्यूशन सेट कैसे बनेगा? सोल्यूशन सेट आपका बनेगा कुछ ऐसे. over here 7 minus 7 is included, so we will draw a filled circle. over here 11 is included, so you will draw a filled circle. और इन दोनों के बीच में you will draw a line to connect both of them. fine. तो ये आपका बन गया. is it clear everyone over here? क्लियर है सबको हाउ वी हैव ड्रॉन द लाइन? दोनों के बीच में कॉमन क्या है? x should be greater than minus 7 and x should be less than 11. Please type clear in the chat box if it is completely clear to you. The next, a solution is to be kept between 68 degree Faraday and 77 degree Faraday. What is the range in temperature in degree Celsius if the Celsius Fahrenheit, okay, Fahrenheit it is, Fahrenheit conversion formula is given by this. Okay, चलो let us solve this question. क्या बोला है? A solution is to be kept between 68 degree Fahrenheit to 77 degree Fahrenheit. What is the range in temperature? In terms of Fahrenheit ही given है, और यहाँ पर भी ये इन्होंने Fahrenheit ही given है. Conversion is given by. What is the range in temperature in degree Celsius if the Celsius और Fahrenheit conversion formula is given by? ठीक है, हमें आपका जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक रखना है? From 68 degree Fahrenheit to 77 degree Fahrenheit, right? But Fahrenheit in terms of Celsius is given by this 68. Fahrenheit can be given by this 9 by 5 C plus 32 less than 77. बस अब ये वापस दोनों इनइक्वलिटी को सॉल्व करो. इट कैन बी इक्वल्स ऑल्सो. या अगेन सॉल्व दिस इनइक्वलिटी एंड सॉल्व दिस इनइक्वलिटी सेपरेटली, राइट? सो लेट्स सॉल्व दिस टू फर्स्ट. ओके, इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 32 माइनस 68 माइनस 32 लेस देन इक्वल्स 9 by 5 C. 8 minus 2 is 6, 6 minus 3 is 36, less than equals 9 by 5 C. If 5 gets multiplied, 36 into 5 less than equals 9C. 5 6 are 30, 5 3s are 15, 16 17 18, 180 less than equals 9C. Yeah, now we'll divide with 9 on both the sides. So 180 divided by 9 less than equals 9C by 9. 9 gets divided. So over here 20 is less than equals C. Fine. So this is what your final answer is. Yeah, 20 is less than equals C.
या तो ये आपको एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, सॉल्व हो गया. नाउ द सेकंड कंडीशन. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट कंडीशन. व्हाट इज दैट? दैट इज दिस, राइट? तो 9c by 5 less than equals 77 minus 32. So 9c by 5 less than equals 7 minus 2, that is 5, 7 minus 3, that is 45, right? So 9c is less than equals 45 by 5. ये 9 भी, एक मिनट, ये इंटू 5 होगा. या ऑल्सो c will be less than equals 45 into 5 by 9. 9 5s are 45, so c should be less than equals 25. तो यहाँ पर आपको दो वैल्यू आया, c is less than equals 25 and c should be greater than 20. तो यहाँ पर दो वैल्यू जो आया आपको, c और 25 बड़ा है, 20 छोटा है, राइट? ये दोनों के बीच में ऐसा साइन आ जाएगा. c should be less than 25, c should be greater than 20. Got it? So the range of Celsius, that means the material has to be kept, means whatever, the solution has to be kept between 20 to 25 degree Celsius. अगर यहाँ पर आपको given question में है कि the solution has to be kept in 68 degree Fahrenheit to 77 degree Fahrenheit, तो आपको in terms of degree Celsius में कितना होगा? 20 degree Celsius to 25 degree Celsius. Is this clear to everyone? Yes, sir. Clear, no? चलो ठीक है. There are two more sums left, but that we will do in the next class. Okay, and then we will be completing with this chapter, and in the next class also we'll be starting with a new chapter. So what should be the next chapter for you all? I think I'll be starting with permutation and combination. That is fine, no? Yeah, fine then. I'll start with permutation and combination in the next class. Okay, chalo then. Bye bye everyone. Have a happy Sunday. Thank you, sir. Yeah, Bye, sir. Thank you, yeah. sir. Bye.